चंद्रभान नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी शोभा के साथ वीरपुर में रहता था। चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, घड़े और बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था और थोड़े बहुत जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चंद्रभान माँ दुर्गा का परम भक्त था। वो माँ दुर्गा की दिन रात पूजा किया करता था। एक दिन, हे माँ जगत जननी, आपने हमेशा मुझे दुखी देखकर सुख की छांव की है। हमें आपका ही आसरा है माँ। हम भक्तों पर सदैव अपनी ममता रखना माँ। शोभा, ये लो माँ का प्रसाद। अरे क्या हुआ शोभा, तुम लेटी क्यों हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं जी, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी भी हो रही है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं बिमला दीदी को बुलाकर लाता हूँ। चंद्रभान पड़ोस में रहने वाली विमला को बुलाकर लाता है। विमला शोभा से सारी बातें पूछती है। कुछ देर बाद, शोभा 9 महीने बाद मिठाई तैयार रखना, तुम माँ बनने वाली हो। क्या विमला दीदी ये सच है? सुनो जी, आपने सुना? हाँ शोभा, मैंने सब सुन लिया है। मेरी देवी माँ की कृपा से तुम्हारी गोद भर गई। हे देवी माँ, अपनी कृपा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान और शोभा माता रानी के चरणों में शीश नवाते हैं। चंद्रभान अब दुगनी मेहनत से माँ दुर्गा का नाम लेते हुए मूर्तियां और बर्तन बनाता और बाजार में बेचता। चंद्रभान और शोभा को बस अपने बच्चे के आने का इंतजार था। एक शाम, मुझे लगता है मेरे दर्द शुरू हो गया है। आप विमला दीदी और दाई माँ को बुला लाओ। विमला और दाई माँ आ जाती हैं। विमला दीदी, ये माँ दुर्गा का प्रसाद का जल आप शोभा के मुंह में डाल दो, उसे आराम मिलेगा। ये कैसा चमत्कार है? माँ दुर्गा के नाम का जल पीते ही शोभा को ये आराम मिल गया और ये बच्चा भी आसानी से हो गया। जय माँ दुर्गा। बधाई हो चंद्रभान भैया, लड़का हुआ है। जाओ वीरेंद्र हलवाई से लड्डू का डिब्बा लेकर आओ। चंद्रभान मिठाई खरीद कर लाता है और सबका मुंह मीठा करवाता है। शोभा और चंद्रभान बेटे के जन्म के बाद बहुत प्रसन्न थे। वो अपने बेटे को माँ दुर्गा के चरणों में माथा टिकाते हैं। शोभा, माँ दुर्गा की कृपा से जब से हमारा प्रथम पैदा हुआ है, मेरे कारोबार में भी वृद्धि हुई है। अब मुझे और ज्यादा मूर्तियां और बर्तन बनाने होंगे। हमारा लाल तो हमारी जान है जी। माँ ने प्रथम को झोली में दे दिया। हमारे जीवन में खुशियां आ गई। प्रथम के आ जाने से चंद्रभान और शोभा की जिंदगी ही बदल गई थी। दोनों उसके साथ खेलते, बातें करते, अपने लाल को बहुत प्यार करते। धीरे धीरे वक्त बीता। प्रथम 9 महीने का हो गया था और घुटनों के बल चलता था। एक सुबह, सुनो जी, कहाँ हो? अरे ये तो बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं। प्रथम सो रहा है, तब तक जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। शोभा भोजन बनाने झोपड़ी के भीतर चली गई। चंद्रभान माँ की भक्ति में आंखें बंद किए मिट्टी रौंद रहा था और माँ का ध्यान कर रहा था। चंद्रभान मिट्टी को पैरों से कुचलता जय माता दी का जाप कर रहा था। तभी उसका बेटा प्रथम घुटनों के बल चलता अपने पिता की ओर आ जाता है। और अनजान पिता मिट्टी के साथ अपने कलेजे के टुकड़े को भी पैरों से मसलता जाता है। उसका बेटा पूरी तरह से मिट्टी में मसल चुका था। चंद्रभान के पैर लहूलुहान हो चुके थे, पर वो माँ दुर्गा की भक्ति में लीन, बेखबर अपने कार्य के प्रति लगाव में था। तभी शोभा आ जाती है। अरे प्रथम को तो मैं सुलाकर गई थी, कहाँ गया? कहीं इनके पास न खेल रहा हो। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ किया? आंखें खोलो, आपके पैर खून से सने हुए क्यों हैं? आपने ये क्या कर दिया? हमारा लाल, हमारा प्रथम मिट्टी में कुचल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? चंद्रभान माँ दुर्गा के समक्ष विनती करता है। हे देवी माँ, हे दुर्गा मैया, मैं आपकी भक्ति में लीन था। मुझसे ये कैसा पाप हो गया माँ? हम भी अपने लाल के बिना नहीं जिएंगे। आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे माँ। यदि आपने मेरी विनती नहीं सुनी और मेरे लाल को जीवित नहीं किया तो माँ, पूरी दुनिया मुझे कोसेगी कि मैंने अपने ही लाल को मार दिया। मेरी भक्ति की लाज रखो माँ, मेरी भक्ति की लाज रखो। मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो माँ। हे माँ दुर्गा। सुनो जी, माँ दुर्गा आपकी विनती जरूर सुनती हैं। उन्हें बोलो हमारा पुत्र लौटा दे।
माँ, हमारे पुत्र को जीवित कर दो माँ, हमारी रक्षा करो। चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा के चरणों में अपना सिर पटक पटक कर रोने लगते हैं और माँ दुर्गा से प्रथम को जीवित करने की विनती करते हैं। माँ दुर्गा तो करुणा की देवी हैं, ममतामयी माँ हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती। चंद्रभान और शोभा के करुण स्वर सुनकर माँ दुर्गा अपने विराट रूप में शेर पर सवार होकर प्रकट होती हैं। पुत्र चंद्रभान, पुत्री शोभा, तुम रो क्यों रहे हो? वो देखो, तुम्हारा पुत्र प्रथम बिल्कुल सुरक्षित है। माँ दुर्गा के चमत्कार से मिट्टी में एक बच्चे का आकार बन जाता है और माँ के चमत्कार से प्रथम जीवित होकर मिट्टी के ऊपर खेलने लगता है। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा प्रथम, मैया आपकी जय हो। माँ दुर्गा, आपने मेरे लाल को जीवित कर दिया। माँ, आप शक्ति रूपा हो। हे देवी माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो। चंद्रभान और शोभा माँ के चमत्कार को देख खुशी से झूम उठते हैं। उनके घर का चिराग माँ के आशीर्वाद की लौ से फिर जल उठा था। माँ दुर्गा की भक्ति का जयकारा लगाते हुए चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा को शीश नवाते हैं। इसके पश्चात माँ दुर्गा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शोभा, माँ ने हमारी भक्ति की लाज बचा ली। आज उन्होंने हमारे प्रथम को नया जीवन दिया है, इसलिए हम प्रथम को माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लेकर जाएंगे। उसके बाद चंद्रभान और शोभा अपने बेटे प्रथम को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं और माँ वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करके अपनी झोली खुशियों से भरकर घर लौटते हैं। गरीब विधवा और एक दलित स्त्री थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। तब से उसने अकेले ही अपनी बेटी तारा का पालन पोषण किया था। वो गांव भर में झाड़ू लगाने का काम करती थी तथा इसके साथ ही गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर भी झाड़ू लगाने का कार्य करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे। माँ, इस बार मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी इन्हें? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। सुधा ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्र का पहला दिन था। तुझे भूख तो नहीं लगी? लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। बस अब सांझ हो रहा है, हम माँ के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करेंगे। दोनों माँ बेटी माँ को अर्पित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय अर्पण करने को उनके पास कुछ और था भी नहीं। मंदिर में प्रवेश करने पर द्वार पर ही पुजारी उन्हें फटकारता है। कहाँ घुसी जा रही है? तुझे पता नहीं कि तेरे जात वालों का मंदिर में घुसना वर्जित है? पुजारी जी, माता के लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान होते हैं, फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जाता है? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? हमारी बराबरी करेगी? होती कौन है सदियों पुरानी रीत बदलने वाली? अपनी जात भूल गई? पुजारी जी, मेरी बेटी को माँ के दर्शन का ये फूल चढ़ाने दो। तू अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा। देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ के दर्शन करने आ गई है। भगाओ इसे, नहीं तो ये देवी के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। वहाँ खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं। उन सब की नजर बचाकर तारा चुपचाप मंदिर के द्वार पर अपने फूल चढ़ा देती है। दर्शन न होने के कारण दोनों माँ बेटी भारी मन से घर लौट आती हैं। अगले दिन जब पुजारी मंदिर खोलता है तो देखता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। आश्चर्य है, मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है। ये कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं, जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है? ये बात सारे गांव में फैल जाती है। सब अपने आप को माता का भक्त साबित कर रहे थे। वे बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर सुधा और तारा अपनी भक्ति में मगन थी। दोनों सच्चे मन से माता की पूजा करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी भी आ गई। सुधा और तारा ने माता को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी पूरियां, चने और हलवा बनाया था।
इन सब सामग्रियों को उसने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। तारा, आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। दोनों माँ बेटी अभी खाने बैठी ही थी कि बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है। अरे, कोई इस बुढ़िया को भी कुछ खाने को दे दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है मैंने। तारा और उसकी माँ बाहर देखते हैं। एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वो अपना सारा खाना उस बुढ़िया को खिला देती है। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो जाती है तथा उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है, जा, इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दे और इसे विजयादशमी के दिन ही खोलना। जाके माता के दर्शन कर ले, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ बेटी दोनों फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचते हैं। अरे अछूत कहीं की, तुम दोनों फिर यहाँ आ गई। ये अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात ही नहीं समझते। पुजारी जी, माता ने कभी आकर मना नहीं किया हम लोगों को। आपके जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर जाने से रोकते हैं। मुझे इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब तू मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी? वो मंदिर में आए और लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों, देखो, ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले ये देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले इस कचरे को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगते हैं जैसे वो कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में तारा के फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि तारा के गिरे हुए फूल अभी तक ताजे हैं। लगता है ये माँ बेटी जरूर कोई डायन या जादूगरनियां हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहाँ देवी के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर लाते हैं। सच सच बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक नहीं हैं, उसके फूल कैसे ताजे रहते हैं? हमने कुछ नहीं किया है पुजारी जी, हम कोई जादूगरनी नहीं है। लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। बेचारी सुधा वहीं गिर जाती है। तारा दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं और दीप बुझ जाते हैं। उसके बाद लोगों की आंखें आश्चर्य से फट जाती हैं। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। किसने कष्ट पहुँचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को? बताओ कौन है वो पापी? पुजारी और गांव वालों की घिघी बन जाती है। पुजारी दौड़कर सुधा के पास जाता है और उससे कहता है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है सुधा, हमें माफ कर दो। उधर माँ का क्रोध जारी था। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ इस सजावट और पंडाल से ही होती है? अरे, भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाई गई 2 पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। सुधा और तारा की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, क्या उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी? फिर तारा और सुधा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब के लिए आपसे क्षमादान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दो। सुधा और तारा के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है और बुझे हुए दीपक भी अपने आप फिर से जल जाते हैं। देखा, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। तुम लोगों ने भक्ति को भी जात बिरादरी में बांट रखा है। अरे मूर्खों, भक्ति को कभी भी जात बिरादरी में नहीं तौला जा सकता है। याद रखो, मेरी नजर में तारा का भी वही स्थान है जो कि तुम्हारा। मेरे सामने मेरे सारे भक्तों का स्थान बराबर है। आज तारा और सुधा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले तारा और सुधा से माफी मांगते हैं।
उस दिन से किसी का भी, चाहे वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयादशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप थी के कहे अनुसार जब सुधा और तारा ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे, जवाहरात और माणिक निकले। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। सुधा गरीब, विधवा और एक दलित स्त्री थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। तब से उसने अकेले ही अपनी बेटी तारा का पालन पोषण किया था। वो गांव भर में झाड़ू लगाने का काम करती थी तथा इसके साथ ही गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर भी झाड़ू लगाने का कार्य करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे। माँ, इस बार मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी इन्हें? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। सुधा ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्र का पहला दिन था। तुझे भूख तो नहीं लगी? लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। बस अब सांझ हो रहा है, हम माँ के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करेंगे। दोनों माँ बेटी माँ को अर्पित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय अर्पण करने को उनके पास कुछ और था भी नहीं। मंदिर में प्रवेश करने पर द्वार पर ही पुजारी उन्हें फटकारता है। कहाँ घुसी जा रही है? तुझे पता नहीं कि तेरे जात वालों का मंदिर में घुसना वर्जित है? पुजारी जी, माता के लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान होते हैं, फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जाता है? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? हमारी बराबरी करेगी? होती कौन है सदियों पुरानी रीत बदलने वाली? अपनी जात भूल गई? पुजारी जी, मेरी बेटी को माँ के दर्शन का ये फूल चढ़ाने दो। तू अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा। देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ के दर्शन करने आ गई है। भगाओ इसे, नहीं तो ये देवी के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। वहाँ खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं। उन सब की नजर बचाकर तारा चुपचाप मंदिर के द्वार पर अपने फूल चढ़ा देती है। दर्शन न होने के कारण दोनों माँ बेटी भारी मन से घर लौट आती हैं। अगले दिन जब पुजारी मंदिर खोलता है तो देखता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। आश्चर्य है, मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है। ये कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं, जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है? ये बात सारे गांव में फैल जाती है। सब अपने आप को माता का भक्त साबित कर रहे थे। वे बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर सुधा और तारा अपनी भक्ति में मगन थी। दोनों सच्चे मन से माता की पूजा करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी भी आ गई। सुधा और तारा ने माता को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी पूरियां, चने और हलवा बनाया था। इन सब सामग्रियों को उसने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। तारा, आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। दोनों माँ बेटी अभी खाने बैठी ही थी कि बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है। अरे, कोई इस बुढ़िया को भी कुछ खाने को दे दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है मैंने। तारा और उसकी माँ बाहर देखते हैं। एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वो अपना सारा खाना उस बुढ़िया को खिला देती है। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो जाती है तथा उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है, जा, इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दे और इसे विजयादशमी के दिन ही खोलना। जाके माता के दर्शन कर ले, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ बेटी दोनों फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचते हैं। अरे अछूत कहीं की, तुम दोनों फिर यहाँ आ गई? ये अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात ही नहीं समझते। पुजारी जी, माता ने कभी आकर मना नहीं किया हम लोगों को। आपके जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर जाने से रोकते हैं। मुझे इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं।
उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब तू मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी? वो मंदिर में आए और लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों, देखो, ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले ये देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले इस कचरे को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगते हैं जैसे वो कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में तारा के फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि तारा के गिरे हुए फूल अभी तक ताजे हैं। लगता है ये माँ बेटी जरूर कोई डायन या जादूगरनियां हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहाँ देवी के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर लाते हैं। सच सच बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक नहीं हैं, उसके फूल कैसे ताजे रहते हैं? हमने कुछ नहीं किया है पुजारी जी, हम कोई जादूगरनी नहीं है। लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। बेचारी सुधा वहीं गिर जाती है। तारा दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं और दीप बुझ जाते हैं। उसके बाद लोगों की आंखें आश्चर्य से फट जाती हैं। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। किसने कष्ट पहुँचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को? बताओ कौन है वो पापी? पुजारी और गांव वालों की घिघी बन जाती है। पुजारी दौड़कर सुधा के पास जाता है और उससे कहता है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है सुधा, हमें माफ कर दो। उधर माँ का क्रोध जारी था। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ इस सजावट और पंडाल से ही होती है? अरे भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाई गई 2 पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। सुधा और तारा की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, क्या उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी? फिर तारा और सुधा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब के लिए आपसे क्षमादान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दो। सुधा और तारा के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है और बुझे हुए दीपक भी अपने आप फिर से जल जाते हैं। देखा, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। तुम लोगों ने भक्ति को भी जात बिरादरी में बांट रखा है। अरे मूर्खों, भक्ति को कभी भी जात बिरादरी में नहीं तौला जा सकता है। याद रखो, मेरी नजर में तारा का भी वही स्थान है जो कि तुम्हारा। मेरे सामने मेरे सारे भक्तों का स्थान बराबर है। आज तारा और सुधा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले तारा और सुधा से माफी मांगते हैं। उस दिन से किसी का भी, चाहे वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयादशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप थी के कहे अनुसार जब सुधा और तारा ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। ये कहानी है कमली की। कमली सब्जी बेचने का काम करती थी और उसी की कमाई से अपना घर चलाती थी। कमली माँ दुर्गा की अनन्य भक्ति करती थी। बिना उनकी पूजा किए उसके दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी। उसकी बेटी गुंजा भी अपनी माँ की तरह ही दुर्गा माँ से बहुत लगाव रखती थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी,
मैया जय श्यामा गौरी। नवरात्रि आने वाली थी। लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। कमली भी हर साल की तरह नवरात्रि का व्रत रखने का सोच रही थी, लेकिन उसके पति हेतराम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस एक चीज से मतलब था, वो थी शराब। महंगी शराब हुई कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि हेतराम को शराब की तलब लग गई, और काम धाम तो कोई करता नहीं था। इसीलिए अपनी पत्नी को आवाज देकर बुलाने लगा और उससे पैसे भी मांगने लगा। कमली, अरे ओ कमली, अरे मर गई क्या? जल्दी से आ और सुन रही है, तेरे पति परमेश्वर तुझे आवाज लगा रहे। इधर आ। कमली समझ गई कि सुबह सुबह हेतराम उसे क्यों बुला रहा है। वो उसके पास तो जरूर गई, लेकिन सुन, फटाफट से कुछ पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। आपको शर्म नहीं आती? अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला है और आपको शराब चाहिए? आपको ना तो अपनी फिक्र है, ना ही हमारी। सूरज निकलने से शराब का क्या लेना देना? चल अब ज्यादा बकवास मत कर और पैसे दे। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है क्या मतलब? पैसे नहीं है? जल्दी से पैसे दे, नहीं तो मार मार कर चमड़ी खींच लूंगा तेरी। है लेकिन आज कमली भी जिद पर आ गई थी और उसने अपने पति को शराब के पैसे देने से इनकार कर दिया था। बस इसी बात पर हेतराम चिढ़ गया और उसकी पिटाई जानवरों की तरह करने लगा। मुझे मत मारिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए मुझे। कमली के पति हेतराम ने आज उसकी इतनी पिटाई की कि उसका हाथ भी ठीक से नहीं उठ रहा था। गुंजा, अरे ओ गुंजा, गुंजा बेटी जरा इधर आ। क्या हुआ माँ? बेटी देखना, तेरे बाबा ने इतना मारा है कि मेरा हाथ भी ठीक से नहीं उठ रहा। तो आज सब्जी बेचने तू चली जाना। ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर वो सब्जी बेचने के लिए चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, बैंगन ले लो, घिया ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो। धूप में पूरे दिन घूम घूम कर सब्जियां बेचना, वो भी पैरों में बिना चप्पल के, कोई आसान काम तो नहीं था। नवरात्रों में लोग छोटी छोटी कन्याओं को घरों में बुलाकर उनकी पूजा करते हैं, उसे तरह तरह के पकवान खिलाते हैं। लेकिन नवरात्रि शुरू होने के 2 दिन पहले उसी पवित्र समय में एक छोटी बच्ची बिना चप्पल के भूखे प्यासे कड़ी धूप में सब्जियां बेच रही थी। बहरहाल शाम को गुंजा जब घर पहुंची तो उसने देखा कि कमली बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो करा रही है। माँ, क्या हुआ? तू इस तरह क्यों करा रही है? कुछ नहीं बेटा, हाथ में बहुत दर्द है, सर भी पता नहीं क्यों घूम रहा है, इसीलिए लेट गई बेटा। गुंजा ने अपनी माँ के सर पर हाथ रखा तो वो गर्म तवे की तरह था। माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है, मैं बाहर से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए घूमी, उसके सामने उसका पिता खड़ा था। अरे कहाँ चली, पागल हो गई है क्या? सारे पैसे उसकी दवा पर लगा देगी तो शाम को शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चल भाग यहाँ से, और आज जितने पैसे कमाए हैं सब मेरे हाथ में रख दे, नहीं तो तेरी हालत भी तेरी माँ की तरह कर दूंगा। दे पैसे। हेतराम ने गुंजा के हाथों से सारे पैसे छीन लिए और अपनी माँ की हालत देखकर गुंजा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो बेचारी करती भी तो क्या करती। 2 दिन बाद नवरात्रि थी, लेकिन कमली का बुखार नहीं उतरा। लेकिन उस पर भी उसने नवरात्रि का व्रत रखने का सोचा। माँ, तू कैसे रखेगी नवरात्रि का व्रत? तू देख रही है ना तुझे कितना बुखार है। अरे गुंजा, तू मेरी मैया को नहीं जानती है, वो मुझे बहुत शक्ति देती है। माँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं भी व्रत रखूं। लेकिन तू तो बहुत छोटी है बेटा। माँ, तुमने ही तो कहा माँ दे देती है शक्ति, वो मुझे भी दे देंगी शक्ति। इस बार दोनों ने व्रत रखा। माँ की शक्ति ही थी कि कमली का बुखार अब उतर गया था, लेकिन उसे कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी। व्रत के 5वें दिन की बात है। गुंजा सब्जियों की टोकरी अपने सर पर रखकर सड़क से गुजर रही थी। उस दिन धूप कुछ ज्यादा ही थी, प्यास से उसका गला भी सूख रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बेसुध लेटी एक गाय पर पड़ी। वो गाय बहुत ही कमजोर लग रही थी। वो भागकर उसके पास गई। गौ माता, गौ माता, क्या हुआ तुम्हें? गुंजा पास के नल से पानी ले आई और गौ माता को पिलाया। तब गौ माता के शरीर में कुछ जान आई। वो टुकुर टुकुर करके गुंजा को देखने लगी, लेकिन गौ माता अब भी बेसुध लेटी हुई थी। गुंजा समझ गई कि भूख के कारण इनको कमजोरी आ गई है। क्या करूं मैं? गौ माता को तो भूख लगी होगी। गुंजा ने अपनी आधी सब्जियां गौ माता को खिला दी। गौ माता उठकर बैठ गई। तुझे भूख लगी है ना? और खाना है? ले, तू सारी सब्जियों को खा ले। ये कहकर उसने सारी टोकरी गौ माता के सामने पलट दी। गौ माता उसे खाने लगी। गुंजा पहले उसे कुछ देर तक देखती रही,
फिर गुंजा घर की ओर चल पड़ी। आज पापा पैसों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? आज तो मेरी खूब पिटाई होगी। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है। गौ माता को खाना ही तो खिलाया है। गुंजा को जिस बात का डर था वही हुआ। भूखी प्यासी गुंजा को जहाँ प्यार और भोजन की जरूरत थी, उसके पिता ने उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक घटना वहां पर घटी। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से गाय की आवाज आने लगी। यही नहीं, दरवाजे पर कोई दस्तक भी देने लगा। हेतराम ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक लेडी इंस्पेक्टर खड़ी थी, जिसे देखकर हेतराम की हालत पतली हो गई। इंस्पेक्टर के ठीक पीछे एक गाय भी खड़ी थी। ये वही गाय थी जिसको बचाने की खातिर गुंजा ने अपने पिता की मार तक की परवाह नहीं की और उसे अपनी सारी सब्जियां खिला दी। तुम्हारा नाम हेतराम है? जी मैडम। क्या हुआ मैडम, कुछ भूल हो गई है क्या मुझसे? उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि लेडी इंस्पेक्टर ने उसे 4 डंडे खींचकर मारे। अरे मैडम, क्या हुआ? आप मुझे मार क्यों रही हैं? तू अपनी पत्नी और बेटी पर बहुत जोर दिखाता है ना। आज मैं तुझे बताती हूँ कि जोर कैसे दिखाते हैं। मैडम, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं तो इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार मैंने अभी अभी खिड़की से देख लिया। और हाँ, पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा है तेरे प्यार की। कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तूने शराब पीकर अपनी पत्नी या बेटी को हाथ लगाया ना, तो मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं करूँगा, भगवान की कसम। उसके बाद लेडी इंस्पेक्टर ने गुंजा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारा नाम दुर्गा है। तुमने जब सारी सब्जियां खिला दी, तब मैं वहीं पर दूर खड़ी होकर तुम्हें देख रही थी और सोच रही थी कि इस लड़की का दिल कितना अच्छा है। तुमने अपनी कमाई का नहीं सोचा और सब कुछ गाय को दे दिया। मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और मेरे पीछे पीछे ये गौ माता भी। बेटी, लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन दिल में दया नहीं रखते। तू सबसे अलग है और सबसे प्यारी। ये कहकर उसने गुंजा को गले से लगा लिया और फिर एक बार इंस्पेक्टर दुर्गा ने हेतराम को नौकरी करने और अपने परिवार की देखभाल की हिदायत देकर वहां से चली गई और साथ ही गुंजा को कहा, फिर से कोई भी दिक्कत हो तो पास वाले थाने में आ जाना, मैं वहीं ड्यूटी करती हूँ। हेतराम अब सुधर गया था और वो अब काम भी करने लगा था। एक दिन गुंजा ने सोचा कि क्यों ना वहां थाने में जाकर उसे दुर्गा इंस्पेक्टर को धन्यवाद कह दे, और वो वहां गई भी। लेकिन जब उसने पुलिस वाले से दुर्गा इंस्पेक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ पर इस नाम की कोई इंस्पेक्टर ड्यूटी नहीं करती। गुंजा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई और वो सोचने लगी, आखिर वो औरत कौन थी जिसने उसकी मदद की। हालांकि उसे वो गाय भी दोबारा कभी नहीं दिखी। चंद्रभान नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी शोभा के साथ वीरपुर में रहता था। चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, घड़े और बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था और थोड़े बहुत जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चंद्रभान माँ दुर्गा का परम भक्त था। वो माँ दुर्गा की दिन रात पूजा किया करता था। एक दिन, हे माँ जगत जननी, आपने हमेशा मुझे दुखी देखकर सुख की छांव की है। हमें आपका ही आसरा है माँ। हम भक्तों पर सदैव अपनी ममता रखना माँ। शोभा, ये लो माँ का प्रसाद। अरे क्या हुआ शोभा, तुम लेटी क्यों हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं जी, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी भी हो रही है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं बिमला दीदी को बुलाकर लाता हूँ। चंद्रभान पड़ोस में रहने वाली विमला को बुलाकर लाता है। विमला शोभा से सारी बातें पूछती है। कुछ देर बाद, शोभा, 9 महीने बाद मिठाई तैयार रखना, तुम माँ बनने वाली हो। क्या विमला दीदी, ये सच है? सुनो जी, आपने सुना? हाँ शोभा, मैंने सब सुन लिया है। मेरी देवी माँ की कृपा से तुम्हारी गोद भर गई। हे देवी माँ, अपनी कृपा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान और शोभा माता रानी के चरणों में शीश नवाते हैं। चंद्रभान अब दुगनी मेहनत से माँ दुर्गा का नाम लेते हुए मूर्तियां और बर्तन बनाता और बाजार में बेचता। चंद्रभान और शोभा को बस अपने बच्चे के आने का इंतजार था। एक शाम, मुझे लगता है मेरे दर्द शुरू हो गया है। आप विमला दीदी और दाई माँ को बुला लाओ। विमला और दाई माँ आ जाती हैं। विमला दीदी, ये माँ दुर्गा का प्रसाद का जल आप शोभा के मुंह में डाल दो, उसे आराम मिलेगा। ये कैसा चमत्कार है? माँ दुर्गा के नाम का जल पीते ही शोभा को ये आराम मिल गया और ये बच्चा भी आसानी से हो गया। जय माँ दुर्गा।
बधाई हो चंद्रभान भैया, लड़का हुआ है। जाओ वीरेंद्र हलवाई से लड्डू का डिब्बा लेकर आओ। चंद्रभान मिठाई खरीद कर लाता है और सबका मुंह मीठा करवाता है। शोभा और चंद्रभान बेटे के जन्म के बाद बहुत प्रसन्न थे। वो अपने बेटे को माँ दुर्गा के चरणों में माथा टिकाते हैं। शोभा, माँ दुर्गा की कृपा से जब से हमारा प्रथम पैदा हुआ है, मेरे कारोबार में भी वृद्धि हुई है। अब मुझे और ज्यादा मूर्तियां और बर्तन बनाने होंगे। हमारा लाल तो हमारी जान है जी। माँ ने प्रथम को झोली में दे दिया, हमारे जीवन में खुशियां आ गई। प्रथम के आ जाने से चंद्रभान और शोभा की जिंदगी ही बदल गई थी। दोनों उसके साथ खेलते, बातें करते, अपने लाल को बहुत प्यार करते। धीरे धीरे वक्त बीता। प्रथम 9 महीने का हो गया था और घुटनों के बल चलता था। एक सुबह, सुनो जी कहाँ हो? अरे ये तो बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं। प्रथम सो रहा है, तब तक जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। शोभा भोजन बनाने झोपड़ी के भीतर चली गई। चंद्रभान माँ की भक्ति में आंखें बंद किए मिट्टी रौंद रहा था और माँ का ध्यान कर रहा था। चंद्रभान मिट्टी को पैरों से कुचलता जय माता दी का जाप कर रहा था। तभी उसका बेटा प्रथम घुटनों के बल चलता अपने पिता की ओर आ जाता है। और अनजान पिता मिट्टी के साथ अपने कलेजे के टुकड़े को भी पैरों से मसलता जाता है। उसका बेटा पूरी तरह से मिट्टी में मसल चुका था। चंद्रभान के पैर लहूलुहान हो चुके थे, पर वो माँ दुर्गा की भक्ति में लीन बेखबर अपने कार्य के प्रति लगाव में था। तभी शोभा आ जाती है। अरे प्रथम को तो मैं सुला कर गई थी, कहाँ गया? कहीं इनके पास न खेल रहा हो। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ किया? आंखें खोलो, आपके पैर खून से सने हुए क्यों हैं? आपने ये क्या कर दिया? हमारा लाल, हमारा प्रथम मिट्टी में कुचल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? चंद्रभान माँ दुर्गा के समक्ष विनती करता है। हे देवी माँ, हे दुर्गा मैया, मैं आपकी भक्ति में लीन था। मुझसे ये कैसा पाप हो गया माँ? हम भी अपने लाल के बिना नहीं जिएंगे। आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे माँ। यदि आपने मेरी विनती नहीं सुनी और मेरे लाल को जीवित नहीं किया तो माँ, पूरी दुनिया मुझे कोसेगी कि मैंने अपने ही लाल को मार दिया। मेरी भक्ति की लाज रखो माँ, मेरी भक्ति की लाज रखो। मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो माँ। हे माँ दुर्गा। सुनो जी, माँ दुर्गा आपकी विनती जरूर सुनती हैं। उन्हें बोलो हमारा पुत्र लौटा दे। माँ, हमारे पुत्र को जीवित कर दो माँ, हमारी रक्षा करो। चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा के चरणों में अपना सिर पटक पटक कर रोने लगते हैं और माँ दुर्गा से प्रथम को जीवित करने की विनती करते हैं। माँ दुर्गा तो करुणा की देवी हैं, ममतामयी माँ है। वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती। चंद्रभान और शोभा के करुण स्वर सुनकर माँ दुर्गा अपने विराट रूप में शेर पर सवार होकर प्रकट होती हैं। पुत्र चंद्रभान, पुत्री शोभा, तुम रो क्यों रहे हो? वो देखो, तुम्हारा पुत्र प्रथम बिल्कुल सुरक्षित है। माँ दुर्गा के चमत्कार से मिट्टी में एक बच्चे का आकार बन जाता है और माँ के चमत्कार से प्रथम जीवित होकर मिट्टी के ऊपर खेलने लगता है। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा प्रथम, मैया आपकी जय हो। माँ दुर्गा, आपने मेरे लाल को जीवित कर दिया। माँ, आप शक्ति रूपा हो। हे देवी माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो। चंद्रभान और शोभा माँ के चमत्कार को देख खुशी से झूम उठते हैं। उनके घर का चिराग माँ के आशीर्वाद की लौ से फिर जल उठा था। माँ दुर्गा की भक्ति का जयकारा लगाते हुए चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा को शीश नवाते हैं। इसके पश्चात माँ दुर्गा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शोभा, माँ ने हमारी भक्ति की लाज बचा ली। आज उन्होंने हमारे प्रथम को नया जीवन दिया है, इसलिए हम प्रथम को माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लेकर जाएंगे। उसके बाद चंद्रभान और शोभा अपने बेटे प्रथम को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं और माँ वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करके अपनी झोली खुशियों से भरकर घर लौटते हैं। माधवपुर गांव में सोनिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कुछ समय बाद सोनिया की शादी रामपुर गांव के रहने वाले किशोर से हो जाती है। सोनिया के माता पिता दहेज देने में असमर्थ थे, जिसके कारण उसके सास ससुर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उससे नफरत करने लगते हैं।
दूसरी तरफ सोनिया का पति किशोर भी स्वभाव से लालची था और कुछ समय बाद सोनिया गर्भवती हो जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और तीनों जानबूझकर सोनिया को परेशान करते थे। फिर एक दिन सोनिया के सास ससुर और उसका पति तीनों बैठकर सब्जी में नमक और मिर्च ज्यादा डाल देते हैं और मुंह बनाते हुए सोनिया को कहती हैं कि अरे ओ नालायक, आज ये तूने कैसा खाना बनाया है? खाना बहुत ही बकवास बना है। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए खाना बनाया है, फिर आप खाने को इतना बुरा क्यों कह रही हो? उसके बाद किशोर खाने की थाली को फेंक देता है और सोनिया की पिटाई करने लगता है। ये देख उसके सास ससुर बहुत खुश होते हैं। अरे ये क्या, ये कोई खाना है? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। इसमें ढेर सारा नमक डाल रखा है और मिर्च तो इतनी डाली है महारानी ने कि मेरी जुबान ही जल गई। लगता है हमें परेशान करने के लिए तूने ऐसा खाना बनाया है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक। और किशोर उसे मारने लगता है। मार खाने के बाद सोनिया रोती हुई चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ बैठकर रोते हुए अपनी किस्मत को कोसती है। लेकिन अब ये रोज की बात हो चली थी। सोनिया बात बात पर अपने ससुराल वालों से मार खाती थी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। लेकिन सोनिया चुपचाप सारे दुख बर्दाश्त कर रही थी। और फिर एक दिन उस गांव में डॉक्टरों की टीम आती है जो गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में खाने का सामान और दवाइयाँ देने का काम करती थी। और फिर एक डॉक्टर सोनिया का चेकअप करने के बाद चिंता जाहिर करते हुए कहता है कि अरे बेटी, तुम तो बहुत कमजोर हो। ऐसी हालत में तुम्हें तो बहुत पौष्टिक आहार की जरूरत है। इस वक्त जरा सी लापरवाही भी तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। क्या तुम्हें अपने बच्चे की जरा भी चिंता नहीं है? अब तुम घर जाओ और अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी खूब ध्यान रखो। डॉक्टर की बातें सुनकर सोनिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। सोनिया की बात सुनकर डॉक्टर को उस पर बहुत तरस आता है और फिर वो सोनिया को खाने के लिए ढेर सारे फलों की टोकरी और पौष्टिक आहार देता है। डॉक्टर की उदारता देख सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद सोनिया घर की ओर निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही सोनिया घर पहुंचती है, उसकी सास की नजर उसके थैले पर पड़ती है। अरे बहू, तेरे पास खाने की इतनी सारी चीजें कहाँ से आई? माँ जी, हमारे गांव में डॉक्टरों की टीम आई है, उन्होंने ही मुझे खाने का ये सब सामान दिया है। अच्छा, तो तू महारानी की तरह बैठकर इतनी अच्छी चीजें खाएगी और हम सूखी रोटी तोड़ेंगे? चल ला ये थैला मुझे दे। हे भगवान, ये तूने मुझे किन लालची लोगों के पल्ले बांध दिया है। ये सब लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरे होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचे। इनके दिल में तो जरा भी दया भावना नहीं है। पर अब बस बहुत हो गया, अब मैं इनके अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद सोनिया उस घर को छोड़कर चली जाती है और भटकते हुए जंगल में पहुंच जाती है। काफी देर चलने के कारण सोनिया थक जाती है और उसे भूख भी लगने लगती है। सोनिया जंगल में फल का पेड़ ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। तभी उसे अपने सामने एक नदी दिखाई देती है। सोनिया जैसे ही पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर पहुंचती है कि तभी अचानक एक सुनहरे रंग की मछली बाहर निकल आती है। मुझे बचा लो, एक दुष्ट मगरमच्छ मुझे खाना चाहता है, भगवान के लिए मेरी रक्षा करो। फिर अगले ही पल मछली को पकड़ने के लिए मगरमच्छ उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। सोनिया मछली को बचाने के लिए उसे पकड़कर किनारे पर ले आती है, लेकिन मगरमच्छ सोनिया का पीछा करने लगता है। तभी सोनिया जमीन पर पड़े पत्थर को उठाकर मगरमच्छ को मार देती है। ये देखकर मगरमच्छ घबराकर वहाँ से भाग जाता है। देखो, मगरमच्छ भाग गया, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? सोनिया मछली को अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, सामने वाली पहाड़ी पर एक लक्ष्मी माता का मंदिर है, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम मुझे पहाड़ी के किनारे वाले तालाब में छोड़ दो। सोनिया बिल्कुल वैसा ही करती है। मछली को तालाब में छोड़ने के बाद वो पहाड़ी वाले मंदिर में चली जाती है और उस दिन से सोनिया मंदिर में रहने लगती है। वो अपना सारा दिन मंदिर की सेवा में गुजारती है। दूसरी तरफ रात होते ही वो मंदिर के एक कोने में सो जाया करती थी। फिर धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और सोनिया का प्रसव का समय आ जाता है और वो एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन वो लड़की शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होती है और जन्म लेने के कुछ देर बाद ही वो प्राण त्याग देती है। इस बात से सोनिया को बहुत सदमा लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। और तभी लक्ष्मी जी की मूर्ति पर एक तेज प्रकाश बाहर निकलता है और अगले ही पल सोनिया के सामने उसके बच्चे की आत्मा प्रकट होती है।
ये चमत्कार देख सोनिया हैरत में पड़ जाती है। तभी बच्चे की आत्मा सोनिया से कहती है, अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है माँ। लक्ष्मी माता ने मुझे तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए भेजा है। अब मैं उन दुष्टों को सजा देकर उनको उनके अंजाम तक पहुँचा दूंगी। तुम चिंता मत करना माँ। इतना कहकर बच्चे की आत्मा एक विशाल रूप धारण कर लेती है और हवा में उड़ते हुए सोनिया के ससुराल पहुँच जाती है और अपनी शक्ति से पूरे घर में आग लगा देती है। ये देख किशोर और उसके माता पिता घबरा जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? अचानक से हमारे घर में आग कैसे लग गई? फिर वो तीनों पानी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पानी तेल में बदल जाता है और आग और जोर से भड़कने लगती है। ये देख तीनों घबराकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर सोनिया के बच्चे की आत्मा उन्हें रोक लेती है। तुम तीनों के पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए तुम तीनों अब यहाँ से नहीं निकल सकते। अरे ये तो किसी बच्चे की आत्मा है, पर ये हमें मारना क्यों चाहती है? तुम तीनों ने मेरी माँ को बहुत दुख दिए हैं। तुम तीनों की वजह से मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं, इसीलिए मैं तुम तीनों से हिसाब चुकता करने आई हूँ। तुम्हें मारने के बाद ही अब मुझे सुकून मिलेगा। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारी जान लेने पर क्यों तुली हो? इतना कहकर बच्चे की आत्मा उन तीनों को घर के अंदर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तीनों आग में झुलस जाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों की मौत हो जाती है। उसके बाद बच्चे की आत्मा हवा में उड़कर सोनिया के पास पहुंच जाती है और चमत्कारी जोत का रूप धारण कर सोनिया के गर्भ में समा जाती है। और फिर कुछ समय बाद दिवाली का त्योहार आ जाता है और रात होते ही सोनिया 2 सुंदर लड़कियों को जन्म देती है। उनके हाथों में सोने के सिक्कों से भरी 2 थैलियां थी और तभी मंदिर में दिए जलने लगते हैं। पूरे आसमान में चारों तरफ पटाखों की रोशनी फैल जाती है। साथ ही सोनिया के सामने मिठाइयों और सुंदर कपड़ों से सजी चांदी की थाली प्रकट हो जाती है। ये चमत्कार देख सोनिया बहुत खुश होती है और लक्ष्मी माँ को प्रणाम करने लगती है। उसके बाद सोनिया थैले में मौजूद सोने के सिक्के बेचकर एक सुंदर सा घर ले लेती है और इसी तरह लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सोनिया के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वो हंसी खुशी सारी जिंदगी अपनी दोनों बेटियों के साथ व्यतीत करती है।